हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे इस डिज़ाइनर कैप कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइस, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आज की कुर्ती रेडी करेंगे। सो आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपने हिसाब से ये कुर्ती बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। सो हमारा ये कॉटन फैब्रिक है। आप किसी भी फैब्रिक के साथ ये कुर्ती डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैप कुर्ती की कटिंग। सो गाइज़, यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है वो 3 मीटर है और देखिए ये किनारे वाली साइड है। तो मैं डबल फोल्ड करके आपको इस फैब्रिक की विड्थ बता देती हूँ। तो ये हमने अभी डबल फोल्ड किया है और जो इसकी विड्थ है वो लगभग 21 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद ओपन करके, यानी हमारे जो फैब्रिक की टोटल विड्थ है वो 42 इंच है। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की नॉर्मल विड्थ है, इतनी नॉर्मल आती है फैब्रिक की विड्थ। सो यहाँ पर मैं कम विड्थ वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। अगर आप ये कुर्ती हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका बस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच इसमें से ऐड करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। बट ये कुर्ती मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, यानी 32 बस्ट के लिए बना रही हूँ। तो फैब्रिक मेरे लिए इतना काफ़ी है, तो मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ से मैं इसकी लेंथ लूँगी। जो मेरा टॉप पार्ट है वो 14 पर रेडी रहेगा, बट हम इसकी कटिंग 15 इंच पर करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सीमिंग अलाउंस के लिए, और जो इसकी विड्थ है वो 10 इंच है। तो यहाँ पर मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सीमिंग अलाउंस के लिए। 8 साढ़े 8 इंच पर हमारी कुर्ती की फिटिंग आएगी। तो लेंथ पर हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए ये हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमारी ओपन साइड है, 4 लेयर है, और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो तीनों साइड से ओपन है और एक साइड से हमारी फोल्ड है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का हाफ 7 इंच लेंगे और आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच पर सीधा आगे की तरफ मार्क करेंगे। अब इसमें हम अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम अपने बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो 7.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। और आगे की तरफ हमारा जो सीमिंग अलाउंस है उसको ले लेंगे। तो 1.5 इंच मैंने ले लिया है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 1 इंच पर हम मार्क करेंगे और नीचे कर्व शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे और हाफ इंच हम अपनी कंधी डाउन कर देंगे। सो देखिए इस तरह से हाफ इंच कंधी डाउन करने के बाद अब हम अपने नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो लगभग मैं 4.5 इंच लूँगी और हमारा फ्रंट और बैक का नेक बराबर बनेगा। तो कैप कुर्ती में हम यह नेक बराबर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटर का नॉच लगाएंगे। इसके बाद कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो जो भी हमने मार्किंग की है इस पर हमने कटिंग कर लेनी है। और जो हमारा आर्म होल है तो उसके लिए हमने सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। सो इस तरह से देखिए कटिंग हमने कर ली है। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, वो हम अपने कैप के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी जो भी फिटिंग है यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का नीचे फ्लेयर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे फैब्रिक की जितनी विड्थ है उतना ही हम लेंथ ले रहे हैं। तो 42 इंच इसकी विड्थ थी, तो किनारी वाली साइड से मैंने इसकी लेंथ ली है 42 अरस के बराबर, और इसको अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसको स्क्वायर पीस में डबल फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और यहाँ से ये 42 इंच इसकी विड्थ थी, तो 42 इंच हमने किनारी से लेंथ ले ली है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब देखिए इस तरह से हम इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हमारी कुर्ती की स्लीव और कुर्ती का कैप बनेगा। अब कुछ इस तरह से हमने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ओपन साइड है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस कॉर्नर से हमने कुर्ती की कमर की मार्किंग करनी है। तो हमारे कमर का 4th पार्ट जितना भी है उसमें हमने 1 इंच प्लस कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर कुर्ती की फिटिंग लगाई। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिया है।
इसके बाद जो भी लेंथ आती है इसको कर्व शेप में आगे की तरफ इसी तरह से मार्किंग करते जाएंगे। इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे तो ये हमारा प्रॉपर 8.5 इंच है, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो 1 इंच हमने सीमिंग अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद अब हम अपने कुर्ती की टोटल लेंथ लेंगे। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, आपको कुर्ती की जितनी भी लेंथ चाहिए यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना फैब्रिक की विड्थ थी मैं उतनी ही लेंथ ले रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग हमारा 30 इंच आया है। इसके बाद हम इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जो भी नीचे तक लेंथ आती है उसको हमने आगे तक इसी तरह से बढ़ाते हुए मार्क करते जाना है। तो यहाँ पर लगभग हमारा 41 इंच आया है। तो आगे की तरफ हम इसी तरह से पूरे घेरे की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमने कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये हमारी कमर वाली साइड है, यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सीम अलाउंस के लिए। इसके बाद नीचे से भी कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लेयर कट हो चुका है। अभी ये हमारा 4 फोल्ड है और अब ये डबल फोल्ड है, यानी फ्रंट और बैक के लिए। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है ये हमारी कुर्ती की स्लीव और हमारी कुर्ती का कैप कट होगा। तो काफ़ी फैब्रिक अभी भी आप देख सकते हैं बचा हुआ है। तो यहाँ से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारा इस साइड से देखिए लगभग 12 इंच है। तो अब इसको हमने डबल ले लेना है, यानी फोल्डेड साइड से हम इसको 24 इंच ले लेंगे। तो यहाँ से मैं 24 इंच पर मार्क करूँगी। तो इस साइड से हमारा 12 आया है, यानी ओपन साइड से 12 आया है। तो इस साइड से हम इसको 24 इंच लेकर इस तरह से डबल कर लेंगे। सो हमें यहाँ पर एक स्क्वायर पीस लेना है। अब एक्स्ट्रा इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। जो अभी फैब्रिक बच रहा है हमारा, इसमें से हमारी स्लीव कट होंगी। सो ये फैब्रिक हमने स्लीव में यूज़ कर लेना है इस तरह से। सो यहाँ से ये हमारे कैप के लिए फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हम निकाल देंगे। इसके बाद हम अपना टॉप पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर आप टॉप पार्ट देख सकते हैं, ये हमारा कैप के लिए फैब्रिक है। अब कैप का जो फैब्रिक है देखिए ये 12 बाई 12 है, यानी दोनों साइड से हमारा 12 इंच है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे फैब्रिक की फोल्डेड साइड है इस तरह से। और यहाँ से ये दोनों साइड हमारी ओपन साइड है। अब फोल्डेड साइड से हमने अपने टॉप पार्ट को रखना है इस तरह से। और जो हमारा साइड से फैब्रिक है यहाँ से मिलाकर रखेंगे और ऊपर से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे। ये हमारा 1/2 इंच कंधी सीमिंग अलाउंस के लिए होगा, जो हम कंधी जॉइन करेंगे। तो उसके लिए हमने 1/2 इंच फैब्रिक इस तरह से ऊपर निकाल कर रखना है। सो कंधी की साइड से हमने 1/2 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ निकालना है। अब अच्छे से फैब्रिक को मिलाकर रखेंगे और जो हमने नेक की मार्किंग की थी उस पर हमने इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ से हम अपना टॉप पार्ट हटा लेंगे। इसके बाद हमने अपने कैप की लेंथ लेनी है। तो इसकी लेंथ जो भी आती है हम इसको आगे तक इसी तरह से कर्व शेप में मार्किंग करते जाना है। जिस तरह से हमने फ्लेयर कट किया है सेम उसी तरह से हमने अपने कैप की भी लेंथ जो है वो कट कर लेनी है। तो लगभग हमारी 8.5 इंच है कैप की लेंथ। आप इस कैप की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के अकॉर्डिंग जितना हमारा फैब्रिक था उसी के अकॉर्डिंग हमने कैप की लेंथ ली है, क्योंकि हमने स्लीव भी बनानी है। सो इस तरह से हमारा 1 पीस कैप कट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई जॉइंट नहीं है। तो ये पूरा एक रिंग हमने कट कर लिया है, जिसमें हमने नेक भी कट कर लिया है। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव कट कर लेंगे। सो गाइज़, अगर आप स्लीव लगाना नहीं चाहते तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ स्लीव लगा रही हूँ क्योंकि आगे कुछ टाइम्स विंटर्स के स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव लगा रही हूँ। तो फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो विड्थ लेनी है हमने अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से जो हमारा फैब्रिक कम है तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ से जो भी हमारी स्लीव ओपनिंग है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो स्लीव ओपनिंग मेरी 5 इंच है, 1 इंच प्लस करूँगी तो 6 इंच हो गया। तो जहाँ तक हमारा फैब्रिक 6 इंच आता है मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है और ऊपर की साइड से भी हम 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हम नीचे से भी
तिरछा करके मार्क कर देंगे। और ये हमारी सिंपल स्लीव मार्क हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, स्लीव अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप स्लीव स्किप कर सकते हैं और इसको स्लीवलेस बना सकते हैं, यानी जो हमारा कैप है वो हमारे आर्म्स तक आ जाएगा, जो स्लीव का फैब्रिक हमारा कवर हो जाएगा। तो स्लीव हमने कट कर ली है। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करके हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने टॉप पार्ट के दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए हैं। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़, यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट को हम राइट साइड में रखेंगे ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब यहाँ से ½ इंच का दबाव लेकर कंधी जॉइंट कर देंगे इन दोनों की। तो दोनों की कंधी हमने जॉइंट कर दी है। अब इसको हमने इस तरह से रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखना है। तो इसकी हमने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब हमने अपना कैप लेना है और कैप की जो हमारी राइट साइड रहेगी वो नीचे रहेगी और कैप की रॉन्ग साइड भी ऊपर की तरफ रहेगी। सो राइट साइड नीचे है और रॉन्ग साइड ऊपर है। अब इसको हमने यहाँ से मिलाकर अच्छे से रखना है और जो भी हमारे नेक की गोलाई है उसके बराबर मिलाते हुए हमने यहाँ से एक पैर के दबाव में गोलाई में सिलाई कर देनी है। सो हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर नेक में छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं, जिससे हमारा नेक बाहर की तरफ टर्न होगा और कोई झोल नहीं आएगा। अब इसको हमने इस तरह से करके राइट साइड में लाना है इस तरह से। तो ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट भी राइट साइड ऊपर है और जो हमारा कैप है वो भी राइट साइड ऊपर है। इसके बाद हमने नेक के किनारे पर एक प्रेस स्टिच कर लेनी है, जिससे हमारा नेक प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने नेक की गोलाई में पूरी एक सिलाई कर ली है, आप देख सकते हैं। और जो हमारा कैप का बॉटम है ये भी गोलाई हमने फ़ोल्ड कर ली है 1/4 इंच। तो यहाँ पर हमने 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट से घेरा जॉइन करेंगे। तो देखिए ये हमारे टॉप पार्ट है। तो दोनों घेरों को हमने अलग अलग जॉइन करना है। सो घेरों को हमने कमर के हिसाब से यहाँ पर रखना है और दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी। और यहाँ से हमने लगभग पौन इंच का दबाव लेकर इसको अपने टॉप पार्ट से सिल देना है। तो घेरे और टॉप पार्ट को हमने पौन इंच का दबाव लेकर सिलना है। और इसी तरह से अब हम अपना दूसरा वाला घेरा भी जॉइन कर देंगे। सो टॉप पार्ट के कमर के ऊपर हमने घेरे को रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। अब यहाँ से भी हमने पौन इंच का दबाव लेना है। कम से कम हमने पौन इंच का दबाव लेकर इसको इसके साथ जॉइन कर देना है। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए हमने घेरे को टॉप पार्ट से जॉइन कर दिया है और जो हमने दबाव लिया है वो ½ इंच नहीं लिया है, वो लगभग 1 से पौन इंच लिया है। जो हमने 1 से पौन इंच लिया है वो हमने लास्टिक के लिया है, क्योंकि हमने इसमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। सो यहाँ पर हम लास्टिक इसके साथ सेट करेंगे। आप देख सकते हैं लगभग हमने 1 से पौन इंच का इसका दबाव लिया है घेरे को टॉप पार्ट से जॉइंट करते हुए। अब यहाँ पर हमने लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक मैंने 2 पीस लिए हैं लास्टिक के, और जो इन दोनों की लेंथ है वो लगभग मैंने 14 इंच ली है। सो गाइस, जिस साइज़ के लिए भी आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 14 इंच ली है। तो अगर आप यहाँ से जो हमारे कमर का साइज़ है यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हैं। टोटल विद मार्जिन आपका जितना भी कमर है उससे 5 इंच कम हमने लास्टिक लेनी है। तो देखिए लगभग मैंने 5 इंच कम लास्टिक ली है, 2 पीस बराबर लिए हैं 14 इंच के। तो ये 2 लास्टिक हमारी एक फ्रंट में आएगी और एक बैक में आएगी। तो चलिए मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। तो इलास्टिक को हमने टॉप पार्ट की साइड रखना है। जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी सिलाई के पास इस तरह से सीधा रखना है, और जो हमारा सीमिंग अलाउंस वाला फैब्रिक है इलास्टिक के ऊपर लाते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर देना है। लगभग 1/4 इंच फैब्रिक हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये कुछ हमारा नेफे की तरह फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो पूरे फैब्रिक को हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उतना हमने नेफा बनाना है। सो इलास्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे और लगभग 1/4 इंच फैब्रिक यहाँ से फोल्ड करके एक सिलाई पहले हमने इलास्टिक के ऊपर लगा देनी है, ताकि यहाँ से हमारी इलास्टिक मूव ना हो। अब यहाँ से इलास्टिक को हमने सीधा रखना है, उसके ऊपर इस तरह से हमारा सीमिंग अलाउंस आएगा और एक्स्ट्रा अंदर चला जाएगा।
अब हमने एक सिलाई लगानी है, सिर्फ फैब्रिक पर लगानी है, इलास्टिक पर नहीं लगानी है। सो ये जितना भी हमारा सीमिंग अलाउंस है उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, यानी टॉप पार्ट की तरफ ले जाना है और इलास्टिक को कवर करते हुए हम इस तरह से एक नेफा बना देंगे। अब इलास्टिक को हम अपनी तरफ भी खींचते हुए आगे की तरफ करेंगे और एक किनारे पर स्टिच लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। अगर आप प्लास्टिक नहीं डालना चाहते तो आप प्लास्टिक की जगह इस तरह से डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, डोरी वेस्ट कुर्ती की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर डोरी वेस्ट कुर्तियाँ देख सकते हैं। सो देखिए, यहाँ तक हमारा ये आगे तक सीधा कंप्लीट कर लेना है हमने। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को बिल्कुल भी नहीं सिलना है, सिलाई के साथ इलास्टिक बिल्कुल हमारी अलग रहेगी और इस सिरे तक हमने इलास्टिक को लाना है। उसके बाद साइड से भी हमने इलास्टिक को सिल देना है। तो यहाँ से भी हमारी इलास्टिक सिल जाएगी, इसके बाद इलास्टिक हमारी नेफे के अंदर नहीं जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह से देखिए हम दूसरे साइड में भी इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। सो गाइज़, एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, बिकॉज़ ज़्यादातर वीडियो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपके लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक एक लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। सो इस तरह से देखिए हमारा टॉप पार्ट घेरे से जॉइंट हो चुका है विद इलास्टिक। इसके बाद हम स्लीव जॉइन करेंगे और यहाँ पर आप स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो तिरछी पट्टी यानी 82 स्ट्रिप लगाकर आप आर्महोल साइड को हेम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर स्लीव लगाएंगे तो स्लीव की कटिंग हमारी जो हमने कर रखी है उसको हमने सिंपली इस तरह से लगा देना है। तो ओपन करके हम इस तरह से स्लीव लगाकर फिटिंग कर लेंगे, बट मैं ज़्यादातर स्लीव को फिटिंग लगाने के बाद ही लगाती हूँ। तो स्लीव मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं फ़िटिंग कर लेती हूँ। तो फिटिंग करने के लिए इस तरह से हम अपनी कुर्ती को साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा कैप है उसको अंदर रखेंगे एंड आर्म होल की साइड से हमारा जो भी मार्जिन है हम फिटिंग लगा लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम स्लीव जॉइन करेंगे एंड इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम फिटिंग लगाकर स्लीव जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों स्लीव हमारी लग चुकी हैं और हमारा जो कुर्ती का घेरा था उसको भी हमने हाफ इंच पर डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम अपने कैप पर ये पॉम लेस लगाएंगे। तो लेस को हमने सिंपली इसके अंदर इस तरह से रखना है और जितने भी हमारा पॉम वाला पोर्शन है उसको आगे की तरफ निकालना है और जो हमारे कैप का किनारी है उस पर एक स्टिच लगा देंगे और ये लेस हमने अपने कैप पर पीछे तक इसके साथ अटैच कर देना है और साथ में ये लेस हम स्लीव पर भी लगाएंगे। सो इसी के साथ हमारी ये कैप कुर्ती रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं 3 मीटर में हमारी बहुत ही प्यारी सी ये फ्लेयर वाली कुर्ती रेडी हो गई है। सो गाइज़, अगर आप ये कुर्ती डिज़ाइन हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं यानी 40 और 45 के आसपास, तो आपको लगभग 3.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। सो 3 मीटर में 38 इंच जो चेस्ट बस्ट साइज़ होता है उसके लिए कुर्ती आराम से बन जाएगी। तो कुर्ती की लेंथ हमारी 42 इंच रेडी हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।